जय जिनेन्द्र। मैं तारा दिनेश जी चौधरी पनवेल से। जैन तत्व विद्या का दूसरा बोल, जीव के दो प्रकार, सिद्ध और संसारी। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे जीव और अजीव इन दो तत्वों में समा जाते हैं। यह वर्गीकरण संग्रहणीय की दृष्टि से है। इनमें एक दृष्टि से सारा संसार बंध गया, पर यह दृष्टिकोण व्यवहारिक कम है। किसी भी तत्व को व्यवहारिक बनाए बिना जनभोग्य नहीं बन पाता। इसीलिए उक्त वर्गीकरण को व्यवहार नय की दृष्टि से समझना भी जरूरी है। इस क्रम में हम सबसे पहले जीव को लेते हैं। जीव के दो प्रकार है, सिद्ध और संसारी। एक परमात्मा है और दूसरा आत्मा है। एक पूर्ण विकसित है तो दूसरा अल्प विकसित है। एक निरावरण है तो दूसरा सावरण है। एक मुक्त है, दूसरा बद्ध है। एक सक्रिय है, एक अक्रिय है। एक जन्म मरण की परंपरा से अतीत है, दूसरा इस परंपरा का वाहक है। ये दोनों ही तत्व चेतनावान हैं, किंतु इनके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धावस्था आत्मा की शुद्धावस्था है। वहाँ केवल जीव का ही अस्तित्व है। अनादि काल से आत्मा के साथ चिपके हुए कर्म पुद्गल उस स्थिति में उससे अलग हो जाते हैं जहाँ केवल आत्मा की ज्ञान दर्शनमयी सत्ता का अस्तित्व है। उस अस्तित्व की पहचान परमात्मा, मुक्त आत्मा, सिद्ध, परमेश्वर, ईश्वर आदि अनेक नामों से की जाती है। संसारी आत्मा वह है जो संसरण करती है, यानी बार बार जन्म मरण करती है। संसारी आत्मा का पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता रहता है। एक इंद्रिय वालों से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी जीवों का इसमें समावेश हो जाता है। अनिंद्रिय जीव जो केवल ज्ञानी है वो भी इस वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं। इस वर्ग के जीव अनादिकाल से संसारी है। तब तक संसारी ही रहेंगे जब तक समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्त नहीं बन पाएंगे। संसारी जीव के अनेक वर्ग बन सकते हैं। अब इसमें प्रश्न बनते हैं कि जीव के मूल कितने प्रकार है, नाम बताएं। तो जीव के दो प्रकार है, सिद्ध और संसारी। जीव वर्गीकरण को व्यवहार नय की दृष्टि से समझाए तो इसमें यह है कि जीव वर्गीकरण के दो प्रकार से किया है, सिद्ध और संसारी। एक परमात्मा है तो दूसरा आत्मा है। एक पूर्ण विकसित है तो दूसरा अल्प विकसित है। एक निरावरण है तो दूसरा सावरण है। एक मुक्त दूसरा बंध। एक विदेह दूसरा सदेह। एक अकर्म तो दूसरा सकर्म। एक अक्रिय है तो दूसरा सक्रिय है। एक जन्म मरण की परंपरा से अतीत है तो दूसरा इस परंपरा का वाहक है। यह दोनों ही चेतना युक्त है, किंतु इनके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा प्रश्न होता है, सिद्धावस्था से क्या तात्पर्य है, इसका अस्तित्व समझाएं। सिद्धावस्था आत्मा की शुद्धावस्था है। वहाँ केवल जीव का अस्तित्व है। अनादि काल से आत्मा के साथ चिपके हुए कर्म पुद्गल उस स्थिति में टूटकर अलग हो जाते हैं। वहाँ केवल आत्मा की ज्ञान दर्शनमयी सत्ता का अस्तित्व है। अस्तित्व की पहचान परमात्मा, मुक्त आत्मा, सिद्ध, परमेश्वर, ईश्वर आदि अनेक नामों से की जाती है। अब चौथा प्रश्न होता है कि संसारी आत्मा से क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाएं। तो संसारी आत्मा वह है जो संस्मरण करती है, यानी बार बार जन्म मरण करती रहती है। संसारी आत्मा का पूर्व जन्म व पुनर्जन्म होता रहता है। एक इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों तक और अनिंद्रिय यानी केवल ज्ञानी के जीव भी इस वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं। जब तक समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्त नहीं बन जाएंगे वह संसारी ही रहेंगे। इस लेसन में 4 प्रश्न होते हैं। जय जिनेन्द्र।